प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सियासी उठापटक अब भी महाराष्ट्र में जारी है और इस सियासी उठापटक के बीच देखने को मिल रहा है कि शिवसेना जो दो गुटों में बटी हुई है, उन दोनों ही गुटों में जो जंग छिड़ी हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस सियासी उठापटक के बीच अब तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं और उन तमाम दावों और उन कयासों पर आज हम बात करेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। एक बार फिर से हाजिर हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम लेकर आमने सामने, और आमने सामने में हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हम सभी क्या कुछ देख रहे हैं। एक तरफ तो अपनी सत्ता को गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, दूसरी ही तरफ जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम जो बने हैं देवेंद्र फडणवीस, दोनों ही मिलकर उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के नेतृत्व में ईडी ने जो छापेमारी की शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर पर, जिसमें तकरीबन 10 से 11 लाख के रुपए मिले, और ऐसे में देखा जाए तो जिन्हें 4 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया था, लेकिन अब स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब उन्हें 5 और दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए जो मुश्किलें खड़ी हो रही हैं वो आने वाले चुनाव को लेकर खड़ी हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारा आपसे यही सवाल रहेगा कि उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या इन मुश्किलों को कम कर पाएंगे उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो विधायक हैं, युवा सेना के अध्यक्ष हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया प्रांशी। देखिए, ये उम्मीदें तो की जा रही हैं कि एटलीस्ट इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इस वक्त आदित्य ठाकरे, खास करके उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इन तमाम लोगों ने मुकाबला किया है। तो अब जिस तरीके से आपने बताया कि फिर से एक बार जो है कोर्ट से राहत उन्हें नहीं मिली है और फिर से उन्हें रिमांड में भेज दिया गया है, और अब ऐसे हालात में आखिर उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे क्या करेंगे? जहाँ तक आदित्य ठाकरे का आप सवाल पूछ रही हैं बार बार, तो देखिए, एक नौजवान युवा नेता होने के नाते मुझे लगता है कि वैसे भी आज न कल उन्हें जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन इससे पहले ही ख़राब हालात उनके सामने आए हैं, मुसीबतों का पहाड़ उनके सामने आया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक सिचुएशन से, हर एक हालात से वो लड़ने के लायक हैं। तो ऐसे में कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो भले ही संजय राउत को बचा पाएं या ना बचा पाएं, क्योंकि देखिए ये कोर्ट का मामला है और जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर उन्हें जो है कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, जहां तक राजनीति का सवाल है, जहां तक बीजेपी के विधायक एकनाथ शिंदे के विधायक से मुकाबला करने का जो है सवाल है, वाकई में उससे मुकाबला करने में कामयाब होंगे आदित्य ठाकरे, और इसके लिए वो लायक भी हैं। इसीलिए जिस दिन संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी प्रांशी, उस दिन हम सब ने देखा था कि आदित्य ठाकरे ने कहा था कि जो आज आवाज उठाता है उस पर जो है बीजेपी का हमला करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन वो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आवाज नहीं दबा सकते हैं। वो कितना भी कुछ कर ले, लोकतंत्र को नहीं मार सकते हैं। कुछ भी हो जाए ना, हम डरेंगे और नहीं हम पीछे हटने वाले, हम मुकाबला करेंगे। तो वाकई मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे संभालने में कामयाब रहेंगे प्रांशु। अगर आपने यहाँ पर आदित्य ठाकरे की बात कही है आसिफ जी, तो अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर कर लिया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है योग्य अयोग्य विधायकों को लेकर, दूसरी ही तरफ शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी जंग जारी है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर एकनाथ शिंदे के गुट को खरी खोटी भी सुनाई गई है, जो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि यहाँ पर दल बदल कानून को लेकर बात रखी गई है दोनों ही गुट के वकीलों ने। और ऐसे में अगर बात की जाए, यहाँ पर आदित्य ठाकरे तो अपना काम कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर राज ठाकरे के बेटे भी सुर्खियों में आ चुके हैं, अमित ठाकरे। तो एक तरफ तो ये कयास लगाना शुरू हो गया कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सभी तरफ से, कांग्रेस भी यहाँ पर पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है राष्ट्रपति चुनाव के बाद से, और कांग्रेस अब नई सरकार की तारीफ करती हुई भी देखी जा रही है। जैसा कि हाल ही में मिलिंद देवड़ा ने अपनी बात रखी, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर तारीफ की नई सरकार की कि जो उनके फैसले हैं काबिले तारीफ है। और दूसरी ही तरफ हम सभी ये भी देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मुश्किलों में फंसे हुए, संजय राउत को लेकर अजीत पवार ने बात रखी, सुप्रिया सुले ने बात रखी, लेकिन शरद पवार अब तक नहीं बोले हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे उन मुश्किलों को संभाल सकते हैं आपके मुताबिक? लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए उनके छोटे भाई तेजस ठाकरे के बारे में, जिनको लेकर भी तमाम कयास शुरू हो चुके हैं, जो राजनीति से दूर रहे लेकिन अपने पिता के लिए वो पोस्ट करते हुए देखे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं, जब एक ये देखिए दरअसल जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ है, जो उनके परिवार के साथ हुआ है, देखिए वो सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है। इस वक्त जो एकनाथ शिंदे के साथ जो दुश्मनी है वो दरअसल परिवार की ही लड़ाई है।
एक पहला परिवार की लड़ाई है वो शिवसेना परिवार की लड़ाई है, दूसरे जो परिवार की लड़ाई है वो ठाकरे वर्सेस ठाकरे परिवार की लड़ाई है, और तीसरा जो आप बात कर रही हैं, पहले उद्धव का आपने बात किया, फिर उसके बाद आदित्य ठाकरे का, उसके बाद उनके बेटे तेजस की बात आपने की। तो देखिए ये तमाम पहलू परिवार से ही जुड़ा है। तो अब ऐसे वक्त में जब बाप मुसीबत में है, तो वाकई में जब आदित्य ठाकरे आगे आ रहे हैं, खुलकर बातचीत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके बेटा जो है इन जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं। छोटा छोटा ही, देखिए कहते हैं कि छोटा छोटा ही योगदान इंसान को आगे बढ़ाता है। तो वाकई में जो उनसे हो सक रहा वो कर रहे हैं, ये उनके लिए कम नहीं है, क्योंकि वही उनका ये योगदान कहीं हौसला देता होगा उद्धव ठाकरे को कि कम से कम आज मेरे साथ सब है। क्योंकि जो जब साथ था उन्होंने तो धोखा दे दिया, उन्होंने तो बगावती तौर अपना लिया, तो कम से कम अपना, कहते हैं ना, अपना अपना ही होता है, तो अपना इस वक्त साथ उठा रहे हो, तो वाकई में एक तरह से वो उनका योगदान है। और आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक मैसेज भी दे रहे हैं कि सबको तैयार होना चाहिए। आज का युवा देखिए वैसे भी पॉलिटिक्स से डरता है, इंटरेस्ट नहीं रखता है, जेल जाने से, प्रोटेस्ट करने से डरता है, तो कम से कम उनसे प्रेरणा तो मिलेगी। तो वाकई में इन जिम्मेदारियों को जो निभा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जो निभाएंगे, तो मैं इसका, हालांकि वो एक अच्छी बात है, सराहना भी करता हूँ, और ये एक अच्छा पहलू है। इसी बहाने कम से कम अभी हालात ख़राब चल रहा है उनके परिवार के लिए, तो वाकई में ऐसे वक्त में अगर वो आगे आ रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है। प्रांशु, हमारे आपसे आखिरी 2 सवाल रहेंगे आसिफ जी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब राज ठाकरे को लेकर भी कयास लगाना शुरू हो गया, क्या राज ठाकरे की इस खेमे में वापसी देखने को मिल सकती है? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। राज ठाकरे की देखिए बिल्कुल इसमें वापसी होगी क्या एकनाथ शिंदे की तरफ या उद्धव ठाकरे की तरफ? उद्धव ठाकरे की तरफ। एग्जैक्टली ये मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि हम सब ने देखा था हनुमान चालीसा के मुद्दे को गठबंधन को लेकर जो बात कही गई थी वो नहीं, शरद आप सही पवार कह ने रही तुड़वाया था, ये कहा था। एग्जैक्टली तो ये मुश्किलें हैं, लेकिन राजनीति में बतौर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो भी सकता है कि जिस तरह से अभी अकेला हो गए हैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत, तो वाकई में हो सकता है कि अगर उन्हें हमदर्दी होगी, कुछ भी मरोवत बचा होगा, तो शायद राज ठाकरे ये कदम उठा लें। अगर ऐसा उठाएंगे तो फिर बीजेपी की मुसीबत बढ़ जाएंगे और एकनाथ शिंदे की। प्रांशु, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा आसिफ जी कि क्योंकि ठाकरे परिवार के बारे में आप भी वाकिफ है, बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को स्थापित किया था, और उनके बाद जिस तरीके से विरासत में उनके बेटों को ये पार्टी मिली, तो उद्धव ठाकरे जो सबसे छोटे बेटे रहे, तो ऐसे में देखा जाए, अगर बात की जाए उनके दोनों ही भाइयों की, एक भाई जो उनके इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, हाल ही में उन्हीं के बेटे निहार ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का गुट ज्वाइन कर लिया है, और दूसरी ही तरफ जो उनके दूसरे बेटे रहे जयदेव ठाकरे, जो अपनी पत्नी से अलग हो गए स्मिता ठाकरे से, तो स्मिता ठाकरे मातोश्री में रहती हैं। अब स्मिता ठाकरे के बेटे जो है वह राजनीति से दूर नजर आए हैं, लेकिन स्मिता ठाकरे एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतर आए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के बेटों को ही अब इस पार्टी की कमान को संभालना चाहिए? क्योंकि रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, वह चाहती थी कि आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने, और शायद अब वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री का पद भी संभाल सकते हैं और साथ ही साथ अध्यक्ष पद पर भी रह सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये फैसला बिल्कुल सही होगा कि पार्टी की कमान आदित्य के हाथ में ही जानी चाहिए, ना कि घर में किसी भी और बेटे के हाथ में? बिल्कुल, देखिए इसका मैं एग्जांपल अगर यहाँ से समझा पाऊँ, कांग्रेस का रुख करूँ, तो कांग्रेस में देखिए पहले जो है सोनिया गांधी ही थी, फिर बेटे जो है अपने राहुल गांधी को उन्होंने संभाला, फिर वो हार गए, फिर उनसे छीन ली गई, यानी कि वो खुद ही उन्होंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर अब उन्हें कोशिश की जा रही है। तो वाकई में आदित्य ठाकरे पे अगर दे देते हैं वो जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष, माफ कीजिए शिवसेना अध्यक्ष, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। जहाँ तक सीएम पद का सवाल है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि खैर वो ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जीते हैं तो शायद अगर ये खिताब उन्हें मिलता है सरताज, तो ये काबिल तारीफ होगा और वो इसके लायक है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ जी। ऐसे में अगर देखा जाए, संजय राउत जो पात्रा चौल घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और अब संजय राउत को जिस तरीके से लेकर कयास लगाए गए थे कि पार्टी की कमान उनके हाथों में जा सकती है, लेकिन आसिफ जी ने जिस तरीके से बताया और बाकी दर्शकों के मुताबिक हम सभी ने देखा, तो आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने खुद भी ये बात स्पष्ट की है कि आगे जो उत्तराधिकारी होंगे उनके बेटे आदित्य ठाकरे ही होंगे, क्योंकि तेजस ठाकरे जो राजनीति से दूर है, बचे कौन? आदित्य ठाकरे। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।